तो डियर स्टूडेंट्स, डियर टीचर्स एंड डियर पेरेंट्स, आज 5 सितंबर है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का बर्थडे है। तो इस ओकेजन को हम लोग इंडिया में टीचर्स डे के तौर पे मनाते हैं। वर्ल्ड में टीचर्स डे अलग डे पे होता है, ये हमारे इंडिया का टीचर्स डे है। तो मैं इस टीचर्स डे पे सभी टीचर्स को जो इस पेंडेमिक सिचुएशन में भी बच्चों के फ्यूचर के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे, इस न्यू टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करते हुए, इस न्यू टेक्नोलॉजी के साथ फाइट करते हुए मेहनत कर रहे हैं, बच्चों के सिलेबस के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे और बच्चों को बेस्ट टू बेस्ट जितना अच्छा हो सकता है देने की कोशिश कर रहे हैं। तो आई हार्टली थैंक्स टू ऑल द टीचर्स ऑफ आवर नेशन एंड उनके इस जज्बे को, उनके इस डेडिकेशन को मैं सैल्यूट करता हूँ। बीइंग ए टीचर, मैं जानता हूँ कि फिजिकल क्लासरूम और ऑनलाइन क्लासरूम में डे और नाइट का डिफरेंस है। ऑनलाइन क्लासरूम में एक टीचर को फिजिकल क्लासरूम से दुगनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, क्योंकि नया टेक्नोलॉजी है, नया सिस्टम है, बच्चे का एक्सप्रेशन समझ में नहीं आ रहे, बच्चे और हमारे बीच में सिर्फ एक मोबाइल इंटरफेस है, तो हमें समझ में नहीं आ रहा। जैसे वो फिजिकल क्लासरूम में समझ में आता है कि किसी बच्चे का एक्सप्रेशन देख के पता चल जाता है इसको समझ में नहीं आ रहा, उसको हम लोग समझाते हैं, उसके पास जाते हैं, और जब पूरी क्लास को समझ में आ जाता था तो उसकी एक अलग ही फीलिंग्स आती थी। लेकिन अभी वो सब फीलिंगलेस क्लास हो रही है। लेकिन फिर भी टीचर्स अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ रहे। डियर स्टूडेंट, टीचर और स्टूडेंट, गुरु और शिष्य का एक जो रिलेशन है, एक रिश्ता है, वो सदियों पुराना है। पहले के ज़माने में जब स्टूडेंट का एजुकेशन पूरा हो जाता था तो गुरु को वो कुछ गुरु दक्षिणा देता था। तो एकलव्य की कहानी आपने सबने सुनी है कि गुरु दक्षिणा में एकलव्य का अंगूठा मांग लिया गया था। भगवान राम ने भी गुरु दक्षिणा में अपने गुरु के साथ राक्षसों का वध करने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी थी। आज गुरु और स्टूडेंट का जो रिलेशन है उसमें बहुत डाइल्यूशन आ गया है। मैं नहीं बोलूँगा कि स्टूडेंट की तरफ से ही होगा, टीचर्स की तरफ से भी हो सकता है, कुछ स्टूडेंट की तरफ से भी है। डाइल्यूट हो रहा है रिश्ता। स्टूडेंट, टीचर्स आपसे आपका अंगूठा नहीं मांग रहे। आज के टीचर्स का गुरु दक्षिणा में सिर्फ एक ही एक्सपेक्टेशन है, एक ही उम्मीद से आपको पढ़ा रहा, आपका रिजल्ट। गुरु सिर्फ एक ही उम्मीद है, एक ही एक्सपेक्टेशन से आपको पढ़ाता है कि आप एक अच्छे इंजीनियरिंग या मेडिकल कॉलेज में आपको सीट मिल जाए। एक्चुअल में आजकल तो गुरु दक्षिणा देखा जाए तो उल्टा हो गया है। पहले स्टूडेंट गुरु को गुरु दक्षिणा में कुछ देता था, लेकिन आज गुरु स्टूडेंट से गुरु दक्षिणा में कुछ नहीं मांग रहा है, स्टूडेंट का ही अच्छा मांग रहा है कि उसको एक अच्छी कॉलेज, अच्छे मेडिकल, अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में सीट मिल जाए। डे स्टूडेंट्स, और टीचर्स डे पे मैंने वीडियो फर्स्ट टाइम बनाया है। इतने साल तक मैंने कभी कोई वीडियो इंटरेक्शन आपसे नहीं किया, लेकिन आज कर रहा हूं। इसके पीछे खास वजह है। स्टूडेंट, आज से पहले तक इस तरह का सिचुएशन, इस तरह का पेंडेमिक ना आपने कभी फेस किया है, ना हमने कभी फेस किया है। दिस इज वेरी क्रिटिकल टाइम, वेरी क्रिटिकल टाइम, स्टूडेंट्स के लिए भी, टीचर्स के लिए भी और इंस्टीट्यूशन के लिए भी। फिनेंशियली, मेंटली, फिजिकली, हर तरीके से ही ये पेंडेमिक अटैक कर रहा है, एक डेविल की तरह। और हम इस डेविल से, इस इनविजिबल डेविल से फाइट कर रहे हैं और इस सिचुएशन से ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं, आप भी और हम भी। टाइम बहुत खराब है, लेकिन हम हार तो नहीं मानेंगे। आज तक नहीं मानी तो अब कैसे मानेंगे। तो स्टूडेंट, बात यह है कि मैं कोचिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसमें 4000 के ऊपर कोचिंग्स हैं और करीबन 20,000 टीचर्स उस एसोसिएशन के मेंबर, उससे जुड़ा हुआ हूँ। और आसाम को कोचिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया में आसाम का रिप्रेजेंटेटिव, सेक्रेटरी। तो इतने सारे टीचर्स, इतने सारे इंस्टीट्यूशन से मेरा इंटरेक्शन हो रहा है इस पीरियड में। तो बात यही सामने निकल के आ रही स्टूडेंट्स की, कुछ स्टूडेंट्स जो हैं इस ऑनलाइन क्लासेस का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। टीचर्स को परेशान कर रहे हैं, गाने चला दे रहे हैं। बहुत सारे यूपी, बिहार, राजस्थान, दिल्ली, साउथ, हर जगह के टीचर से मुझे एक ही कंप्लेन, एक ही बातें होती है कि यार हम तो अपनी तरफ से बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जो इस ऑनलाइन क्लासेस में
हमें टेक्नोलॉजी नहीं आती है, हम थोड़े पुराने टाइप के टीचर्स हैं, इस न्यू जनरेशन के साथ मैच नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारा मजाक बनाया जा रहा है ऑनलाइन क्लास में। यार 50 साल 55 साल 60 साल के टीचर्स भी ऑनलाइन क्लास में पढ़ा रहे हैं। आपके पेरेंट्स की एज के हैं वो। जैसे आपके पेरेंट्स को मोबाइल की बहुत सारे फीचर्स नहीं पता है, वैसे उनको भी नहीं पता है यार, वो एक पुरानी जनरेशन है। लेकिन पुरानी जनरेशन एजुकेशन में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रही है। जब फिजिकल क्लासरूम होता है तो दे आर द बेस्ट टीचर, दे आर द एक्सपीरियंस टीचर। उन्हीं के पास पढ़ाने के लिए सारे स्टूडेंट मरते हैं क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। और आज इस सिचुएशन में कुछ स्टूडेंट्स उन्हीं टीचर्स का मजाक बना रहे हैं ऑनलाइन क्लास में। कुछ गाना चला दे रहे हैं, कोई उनको कुछ बोल दे रहा है, कोई कुछ हो रहा है। सो टीचर्स डे पे मैं आपसे सिर्फ यही चीज़ रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ डोंट डू दिस। हम जैसे जो टीचर हैं, नया न्यू एज के टीचर्स जो हैं, वो टेक्नोलॉजी को समझते हैं। वो आपके साथ इस टेक्नोलॉजी के जैसे आप समझते हैं, हम जैसे न्यू एज टीचर भी उस टेक्नोलॉजी को समझते हैं। हम जैसे टीचरों को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा इस ऑनलाइन क्लास में, लेकिन जो ओल्ड एज टीचर है 50 ईयर्स 55 ईयर 60 ईयर, उनको बहुत प्रॉब्लम फेस हो रहा है। तो प्लीज़ डोंट डू दिस। वरना किसी को कुछ नहीं पड़ा है इस सिचुएशन में, नया टेक्नोलॉजी के साथ, नए फीचर्स के साथ आपको पढ़ाने की किसी को नहीं पड़ रही, लेकिन वो टीचर्स आपके कैरियर के लिए, आपके फ्यूचर के लिए सोच रहे हैं। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल, मैं पूरे इंडिया के स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करता हूं कि उन टीचर्स को परेशान ना किया जाए इन ऑनलाइन क्लासरूम में। बाकी ताना बहुत दे दिया आपको, तो कुछ एक आध बच्चों की वजह से ऐसा हो रहा है। मैं बाकी 99% स्टूडेंट्स बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं और इंस्टीट्यूट्स और टीचर्स भी अपनी तरफ से बेस्ट कर रहे हैं। तो ताना बहुत हो गया, अब मेरी तरफ से आपको बेस्ट विशेष भी हैं। हम इंडिया के सारे टीचर्स की तरफ से मैं आपको बेस्ट विशेष देना चाहूँगा फॉर योर फ्यूचर। एंड आई विश एंड वी ऑल विश कि आपको हर कदम पे सक्सेस मिले और आप लाइफ में एक अच्छे डॉक्टर इंजीनियर बनने के साथ साथ एक अच्छे इंसान भी बने। यही हमारी शुभकामनाएं है और यही हम विश करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, सक्सेस का कोई मंत्र नहीं होता है। सक्सेस 3 पिलर पे खड़ा है, फेथ, ट्रस्ट और बिलीफ। इन 3 पिलर्स को स्ट्रॉन्ग करना होगा और जिनके 3 पिलर स्ट्रॉन्ग है उसको सक्सेस पाने से कोई नहीं रोक सकता। ये क्या है 3 पिलर, क्या डिफरेंस है फेथ, ट्रस्ट और बिलीफ में? तो मैं आपको बताता हूं कि एक गांव में बारिश नहीं हो रही थी, काफी दिनों से सूखा पड़ा हुआ था, अकाल आ रखा था। तो गांव के लोगों ने सोचा कि भगवान नाराज हैं इसलिए बारिश नहीं हो रही, इनजस्टिस हो रहा है हमारे साथ, तो हवन किया जाए, भगवान को खुश किया जाए, पूजा की जाए। तो गांव के सभी लोग एक खुले मैदान में इकट्ठा हुए हवन करने के लिए, लेकिन उनमें से कोई भी जो है छाता लेके नहीं आया था। हवन तो करने के लिए आ गए लेकिन छाता लेके कोई नहीं आया। सिर्फ एक छोटा सा 5 साल का बच्चा छाता लेके आया उस हवन में, क्योंकि उसको फेथ था कि ये जो हवन हो रहा है उससे बारिश होगी। बाकी हजारों लोग पूजा तो करने आए लेकिन किसी को फेथ नहीं था कि इस पूजा से बारिश होगी, बस ऐसे आ गए। इस तरह का फेथ से कभी भी सक्सेस नहीं मिलेगा। वो छोटे बच्चे का जो फेथ था वो फेथ आप में होना होगा, आपकी स्टडी को लेके, आपकी मेहनत को लेके, आपके टीचर्स को लेके, तब आपको सक्सेसफुल बनने से कोई नहीं रोक सकता। ट्रस्ट, एक छोटे बच्चे को जब हम लोग गोद में लेके उछालते हैं तो छोटा बच्चा जब हवा में जाता है तो वो रोता नहीं, हंसता है। क्यों? क्योंकि उसको ट्रस्ट है कि उसको जिसने हवा में उछाला है वो उसको कैच कर लेगा, गिरने नहीं देगा, उस पर ट्रस्ट है उसको। यही ट्रस्ट आपको होना पड़ेगा आपके टीचर्स पे, यही ट्रस्ट आपको होना पड़ेगा अपने आप के ऊपर, यही ट्रस्ट आपको होना पड़ेगा आपकी स्टडी के ऊपर, और यही ट्रस्ट आपको होना पड़ेगा आपके ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, आपके इंस्टीट्यूशन के ऊपर, आपके स्कूल के ऊपर, कि वो आपके बेहतर के लिए, वो आपको गिरने नहीं देंगे, वो आपका भरोसा टूटने नहीं देंगे, वो अंत तक आपके साथ खड़े रहेंगे। एंड बिलीफ, जब रात को आप सोते हो तो सुबह 7 बजे का अलार्म लगा के सोते हो और अगले दिन की प्लानिंग करके भी सोचते हो कि आज कल उसके बर्थडे में जाना है, ये ड्रेस पहनूंगा, ये करूंगा, या कल मुझे क्रिकेट मैच खेलना है, या कल मुझे ये असाइनमेंट लगाना है, ये डीपीपी लगानी है, या ये प्रॉब्लम्स लगाने हैं। मतलब हर कोई आदमी अगले दिन की प्लानिंग करके सोता है, लेकिन क्या गारंटी है कि अगले दिन वो उठेगा? लेकिन फिर भी अगले दिन का भरोसा नहीं है कि वो जिंदा उठेगा कि नहीं उठेगा। रात को भूकंप आ जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, रात को हार्ट अटैक आ जाएगा, वो खत्म हो जाएगा।
उसको बिलीफ है यार कि कल वो जिंदा उठेगा और कल ये काम खत्म करेगा, इसलिए वो प्लानिंग करके सो रहा है। तो आपको भी बिलीफ होना पड़ेगा कि आप जहां पढ़ रहे हो, जिस ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ रहे हो, जिन टीचर से पढ़ रहे हो, दे आर द बेस्ट। आप जो पढ़ाई कर रहे हो, आप जो प्रॉब्लम्स लगा रहे हो, आप बेस्ट स्टडी मटेरियल, बेस्ट मॉड्यूल से प्रॉब्लम्स लगा रहे हो। आपको अपने आप पे बिलीफ होना पड़ेगा। आपके पेरेंट्स को, आपके फ्रेंड्स को, आपके टीचर्स को आप पे बिलीफ हो या ना हो, उनसे ज्यादा बिलीफ आपको खुद को अपने आप पे रखना होगा कि मैं जो कर रहा हूं वो अच्छा कर रहा हूं। और इसी फेथ, ट्रस्ट और बिलीफ के कॉम्बिनेशन से आप सक्सेस हासिल करोगे। मेरी बेस्ट विशेज आपके साथ है एंड आई होप कि आप अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगी में जो सपने लेके मेहनत कर रहे हो वो सपने आपके पूरे होंगे। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।